जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीतम सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं टीचिंग बाय प्रीतम सिंह चैनल पर। देखो, हमारा चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति। कल फॉर्मूले लिखवा दिए, आज एग्जाम्पल लेकर उसे समझाता हूं। एग्जाम्पल कुछ भी ले लेता हूं अपने पास से। 2 पॉइंट लेने हैं हमें। एक मान लेते हैं 0,4 -4 ले लो तथा दूसरा लेंगे -3 और 2। ये 2 पॉइंट ले लिया हमने। इनके हमें बीच की दूरी निकालने, मध्य बिंदु दोनों निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ध्यान रखना है, ये 2 पॉइंट हैं। चाहो तो इन्हें ऐसे रखो, चाहो तो तुम उस पर लाइन पे भी रख सकते हो। ये पहला पॉइंट है, इसको लिखना x1 और y1। इसका मतलब x1 की जगह 0 लिखना, y1 की जगह -4। चिन्ह भी साथ में लिखना है, इसे x2 और y2 लिखेंगे। हमें इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए। जैसे मैं कह दूं, एक पॉइंट यहां पर होएगा और एक पॉइंट यहां पर, इसे हम a मान लेते हैं। और इसके निर्देशांक का 0, -4 और इसके निर्देशांक का b, ये हो जाएगा निर्देशांक -3, 2। तो हमारे पास x1 और y1 है, यहां से मिटाकर नीचे लिख रहा हूं मैं। ये हमारे पास x2 और y2। x1 की जगह 0 है, y1 की जगह -4 है, x2 की जगह -3 है और y2 की जगह 2। ये मान रखने में फॉर्मूले में। बीच की दूरी निकालनी है, ए बी के बीच की दूरी। तो मैं बीच की दूरी लिखूंगा डायरेक्ट। बीच की दूरी, डिस्टेंस शॉर्टकट में कहते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सीधा फॉर्मूला रखना और वैल्यू रखनी उठा उठा के सही। चिन्हों का विशेष ध्यान रखना, क्या बनेगा। x2 की जगह मान रखेंगे, देखो यहाँ -2 है, -3, तो यहाँ पर -3 ही लिखना है। ये माइनस ये वाला है। x1 का मान रखेंगे 0, तो यहाँ 0 लिखना है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दोगे, प्लस y2 की जगह लिखेंगे। देखो y2 की जगह यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 ही लिखना है तुम्हें। यहाँ माइनस लगाएंगे ये वाला। y1 की जगह -4 है, तो -1 और लगाएंगे, फिर लिखेंगे -4। इसका स्क्वायर लगाएंगे। देखो यहाँ 0 है, 0 छोड़ देंगे, या ऐसा क्या समझ सकते हो, -3 में 0 घटाओगे -3 बचेंगे। जब भी -3 है ये हमारे पास, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब है इसकी 2 बार गुणा करेंगे, -3 की -3 में, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। 3 3 9, तो प्लस का 9 बनेगा। ये स्क्वायर से जब भी बाहर निकलेगा हमेशा प्लस बन जाएगा वो। तो यहाँ पर लिख देता हूँ पहले, यहाँ बचा -3 का स्क्वायर, इसमें से घटाएंगे -3 बचेगा बस। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 2 चिन्ह होंगे, आपस में गुणा करनी है। चिन्हों की कैसे गुणा करनी है मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे प्लस के अगर प्लस में गुणा करोगे तो प्लस ही रहेगा, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस की माइनस में करोगे तो माइनस रहेगा, माइनस की प्लस में करोगे तो भी माइनस रहेगा। अगर एक जैसे चिन्हों की आपस में मल्टीप्लाई होती है तो प्लस ही बनेगा, चाहे वो प्लस के हो चाहे माइनस के हो। अलग अलग चिन्हों की मल्टीप्लाई हो तो माइनस ही बनेगा, ये याद रखना है। 2 प्लस यहाँ पर हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 4 ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर कर लेंगे इसका। थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे, -3 का स्क्वायर करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 3 दूनी 6 नहीं करना है, इसका मतलब है 3 की 2 बार गुणा करनी है, जितनी घात होती है। ऐसे 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। इसे थोड़ा और जोड़ लेते हैं, 9 ऐसे ही रहेगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 6 6 36, 6 का स्क्वायर 36 होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको हटा देता हूँ मैं। तो मैं 36 में 9 जोड़ेंगे, 9 और 6 15, 45 बनेंगे। अब 45 होगी इसकी दूरी, तो इसे रूट से बाहर भी निकालना होता है। रूट से बाहर कैसे निकालेंगे, टुकड़े करेंगे इसके अंदर, फैक्टर करेंगे। देखो 45 के करने 9 पंजे 45 होगा, 3 तिया 9, 9 पंजे 45। जो इसका सेम जोड़ा बढ़ जाएगा, जो सेम जोड़ा बनेगा एक बाहर निकलेगा इनमें से, तो इसमें से एक 3 बाहर निकल जाएगा बस। ये अंदर ही रहेगा, इसका जोड़ा नहीं बना। √5, बस इतना आंसर रहेगा, इतने मात्रक आंसर रहेगा। ये आंसर पॉइंटों में नहीं बनाने हैं क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति है। दशमलव में नहीं लाना, ऐसे ही लाना, रूट में ही रखना है। ठीक है, ये हमने बीच की दूरी निकाली है इन दोनों की। बीच की दूरी निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, बस इसमें वैल्यू रखनी है। पहले पॉइंट को x1 y1 लिखना, दूसरे को x2 y2 लिखना है। अब निकालेंगे मध्य बिंदु दोनों का, यहां लिख लेंगे मध्य बिंदु।
मध्य बिंदु का फॉर्मूला मैंने कल लिखवाया था, वही लिखना है। x1 प्लस x2 बटे 2, कोमा लगाएंगे y1 प्लस y2 बटे 2। बस चिन्हों पर विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर। अगर चिन्ह तुम्हारे सही रहेंगे तो आंसर गलत नहीं आएगा, चिन्ह में मिस्टेक होगी, कोई साइन प्रॉब्लम करेगा तो आंसर हमेशा गलत ही आएगा। फिर x1 की वैल्यू रखनी है। देखो x1 हमारे पास 0 है तो यहाँ 0 लिखेंगे, प्लस ये वाला प्लस हमने यहाँ लगा दिया। x2 की वैल्यू देखेंगे, x2 की वैल्यू -3 है तो यहाँ -3 लिखेंगे। ठीक है जी, बटे में 2 लगाएंगे, ये वाला 2, कॉमा लगाएंगे, ये कॉमा है मतलब ये x का मान है, फिर ये y का मान है। y1 का मान रखेंगे, y1 -4 है तो -4 लिखना है यहाँ पर, प्लस y2 की जगह 2 है तो 2 ही लिखना है, बटे में 2 लगाएंगे। इसे सॉल्व करेंगे अलग अलग। देखो 0 ऐसे रहेगा, प्लस माइनस से गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और बटे में 2 ऐसे रहेगा, एक कॉमा लगेगा। ये माइनस का प्लस का अलग अलग चिन्ह है तो घटाने पड़ेंगे, 4 में से 2 घटाओगे तो 2 बचेंगे, माइनस के ज्यादा माइनस का चिन्ह लगाना, बटे में 2 ही रहेगा। और सॉल्व करेंगे इसे, 0 में से 3 घटाओ, 0 का मतलब है कुछ नहीं है, इसे छोड़ देंगे तो ये -3 बचेगा, बस -3 बटे 2। इसे काटोगे 2 एकम 2, एक बार कटेगा, बटे में भी 1 होगा पर 1 बटे में लिखते नहीं है तो -1 आएगा आंसर, बस इतना। ये इसका फाइनल आंसर है। तो अगर मैं इन दोनों के मध्य बिंदु की बात करूं, बीच में जो पॉइंट रहेगा P, तो उसका मान इतना आया। मध्य बिंदु हमारा -3 बटे 2 और -1 होगा। ऐसे सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन से समझा दिया, ऐसे पॉइंट मिलेंगे, बीच की दूरी ऐसे निकालेंगे, मध्य बिंदु ऐसे निकालेंगे। अब क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज के, ठीक है। 17 क्वेश्चन हमारा, यदि बिंदु x, y, इधर चुप बैठ जा, कैसे पिट के बैठेगा, आवाज आ रही है, और मैं ऐसे चुप बैठा। यदि बिंदु x, y, दो बिंदुओं a प्लस बी, b माइनस ए, एक बिंदु ये दे रखा, से समान दूरी पर हो तो दर्शाइए कि ये वाला हमें सिद्ध करना। ठीक है, तो ये वाला जो बिंदु है ना, वो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। अगर समान दूरी पर, तो मैं तुम्हें लिख करके दिखाता हूं कैसे समान दूरी पर होगा। सपोज करो एक पॉइंट हमारा यहां पर है, एक यहां पर है, इनसे एक समान दूरी पर मान लो यहां पर होगा। तो ये जो एक्स वाई बिंदु है, इसको मान लेता हूं मैं P, इसको A मान लो और इसको B मान लो। तो जो P है हमारे पास वो है x, y, और इसका जो है ये हमारे पास, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं, यहां पर लिखूंगा A प्लस बी और B माइनस ए, इसका नाम A हो गया। इसका पॉइंट है हमारे पास A माइनस बी और A प्लस बी। अब ये जो है समान दूरी पे है, तो मतलब इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे हम, फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, ये दूरी इसके बराबर होगी, ये कहना चाह रहा है। ये वाला जो पॉइंट है x, y, ये वाला पॉइंट इससे और इससे समान दूरी पर स्थित है। मैंने इस वाले क्या करा, इसको यहां मान लिया P, क्योंकि समान दूरी पर जब ही होगा, यहां नहीं मानूंगा, यहां मानूंगा तो ये छोटा या बड़ा हो जाएगा, फिर यहां मानूंगा तो एक बिंदु यहां ले लिया, एक यहां ले लिया, ये वाला यहां लिख दिया और ये वाला यहां लिख दिया। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, एक बार हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, दोनों को बराबर रखना है। ऐसे सॉल्व करेंगे, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं पी ए बराबर पी बी करेंगे। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी लिखेंगे, यहां लिख लेंगे दूरी समान है, अगर दूरी समान है तो हम समान लिखेंगे, पी ए बराबर लिखेंगे पी बी के, ये वाली दूरी इस वाली दूरी के बराबर है। अब बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे, इसका भी लगाएंगे और इसका भी लगाएंगे। पहले हम इसके बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इसके बीच की दूरी निकालेंगे। जब हम इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो इन दोनों में काम करेंगे बस। तो ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 और ये x2, ये y2। पहले इन दोनों को ही रखेंगे, इसे नहीं रखेंगे, इसे बाद में बात करेंगे। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है वही लिखवा रखा मैंने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पर भी ऐसे ही रहेगा। देखो फॉर्मूला चाहो तो तुम इसे चेंज भी कर सकते हो, कुछ और रख लो, कैपिटल एक्स वाई रख सकते हो, मैं सेम रख देता हूं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये पी ए के लिए, इन दोनों के लिए पहले x1 y1 मानेंगे,
उसे मिटाने के बाद फिर इन दोनों के लिए मानेंगे। ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। बीच की दूरी है तो मान रखेंगे, यहां पर मान रख लो। हमारे पास x2 देखो कितना है, पहला हम x2 लिखेंगे तो x2 हमारे पास है a प्लस बी, तो यहाँ लिखेंगे हम a प्लस बी, फिर ये माइनस x, ये वाला जो ना पूरा कॉमा से पहले वाला पूरा x2 है, कॉमा के बाद वाला ये पूरा y2 है, ये भी ध्यान देना है। अब x1 की बात करेंगे, x1 की जगह कितना हमारे पास केवल x है, तो x लिखना पूरे का होल स्क्वायर लगाएंगे, प्लस लगाएंगे यहाँ पर। फिर अब हम देखेंगे y2 कितना है, y2 की जगह हमारे पास है b माइनस ए, तो ये है b माइनस ए, फिर ये माइनस लगेगा यहाँ पर, y2 का ही मान b माइनस ए है, अब ये माइनस यहाँ लिखा, y1 का मान रखेंगे तो y है y1 की जगह, y1 की जगह y है, बराबर। जो काम हमने इसमें करा था ना, इन दोनों में करा था, अब इन दोनों को इसको हटा करके अब इसमें पहुंच जाना हमें। x1 y1 यही रहेंगे, इसको हम x2 मान लेंगे और इसे y2 मान लेंगे। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, इसमें देखेंगे x2 कितना a माइनस बी, यहाँ लिखोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ लिखेंगे y2 की जगह a प्लस बी माइनस ये y आ जाएगा y का होल स्क्वायर। अब ये बन गया हमारे पास। ठीक है जी। यहाँ में थोड़ी सी दिक्कत होगी, यहाँ माइनस नहीं रखा, x2 की जगह रख दिया हमने a माइनस बी, माइनस x1 का मान होगा वो x होगा, पूरे का होल स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि ये सब में तीन तीन बनने हैं, तो यहाँ भी तीन बनेंगे। एक तो हमें काम करना है, ये सॉल्व भी करना है, रूट भी हटाना पड़ेगा। अगर मैं दोनों पक्षों का वर्क कर दूं तो रूट हट जाएगा यहाँ से। पहले मैं क्या करता हूँ, वर्क कर लेता हूँ, अंदर सॉल्व भी कर लेता हूँ। चलो सॉल्व कर लो थोड़ा सा। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्क करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इंग्लिश में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। देखो जी, अब ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलेगा यहाँ पर, तो यहाँ भी होल स्क्वायर खोलेंगे और ये स्क्वायर करेंगे इसका पूरे का, स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा, बाद में करूंगा स्क्वायर, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। इसका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलो जी, इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर होता प्लस का 2ab, तो 2ab इन दोनों गुणा होगी, ये भी प्लस है तो प्लस ही रहेगा, 2ab आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि a की जगह a है, b की जगह b है। फिर होएगा प्लस का 2bc प्लस का 2bc, मतलब इन दोनों गुणा करने, ये प्लस है माइनस है तो माइनस आएगा, bc मतलब bx की गुणा करेंगे तो होगा 2bx। फिर होगा हमारे पास 2ca, तो ca माइनस की इसमें गुणा करोगे तो माइनस आएगा, c, तो यहाँ जगह c की जगह में x लिखना 2ca, तो c की जगह x लिखना और a की जगह a लिखना है। ये फॉर्मूला खुला है इस वाले इस पूरे का, ऐसे इसका खोलना है हमें, तो बहुत बड़ा होगा, कैलकुलेशन थोड़ी हाई है इसकी। इसमें भी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलेंगे, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर में लोगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहां पर देखेंगे हम 2ab, जब इन दोनों गुणा करेंगे ना, इसकी और इसकी, तो ये प्लस का प्लस माइनस माइनस आएगा, ये गुणा करके पहले देखो, ये पहले इन दोनों गुणा होगी, फिर इन दोनों की, फिर इन दोनों गुणा होगी, तो इसकी गुणा होगी 2ba, या इसे 2ab लिख देंगे आगे पीछे। उसके बाद आएगा हमारे पास 2bc, मतलब इन दोनों गुणा करनी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2b की जगह a है, a लिखना है, और c की जगह y है तो y लिखना है। उसके आगे चलते हैं। उसके बाद हो जाएगा हमारे पास, अब क्या इन दोनों को गुणा करनी है, तो ये माइनस प्लस माइनस ही आ जाएगा, 2ca, c की जगह y और b बराबर। जो काम हमने इसमें करा है ना, सेम इसमें करना पड़ेगा, इसमें फॉर्मूले खोलने पड़ेंगे। चलो जी खोलो फॉर्मूले इसके, काफी लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करते रहो, कहीं तक तो पहुंचेगा। इसका खोलेंगे जी फॉर्मूला, इसमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर आएगा, प्लस b की जगह b स्क्वायर रहेगा, प्लस c की जगह x स्क्वायर, a की जगह a रखना है, b की जगह b, c की जगह x रखना है।
फिर यहाँ पे देखेंगे, अब क्या देखो, दो इन दोनों बनाएंगे 2ab, ये प्लस का माइनस का माइनस आएगा, 2ab का 2ab आएगा, फिर हमारे पास 2bc, इन दोनों की गणा होगी तो क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2bx हो जाएगा। उसके बाद में 2ca, इन दोनों गुणा करेंगे तो माइनस का 2xa बनेगा। यहाँ पर इसका खोल दिया है, इसका खोलेंगे, प्लस में यहाँ लिख देता हूँ, मैं सन रूट पढ़ा कर देता हूँ, उस वाले हिस्से को अब यहाँ पे लिखूंगा मैं, इसका भी ऐसे ही खोलना है हमें। यहाँ बन जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी की जगह लिखेंगे y का स्क्वायर। एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ तो मैं कंफ्यूजन हो थोड़ी, तो फॉर्मूला देख सकते हो, यहाँ लिख देता हूँ मैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलेंगे हम, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, बार बार इसी फॉर्मूले को लगा रहे हैं। बस इस फॉर्मूले में एक ही जगह जो वैल्यू होगी वो रख रहे हैं, जो चिन्ह है चिन्ह भी साथ में रखे जाएंगे, बस ये सॉल्व करना है हमें। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, फिर 2ab दोनों गुणा करेंगे तो 2ab बनेगा यहाँ पर। उसके बाद बनेगा 2bc, अब देखो प्लस माइनस माइनस आएगा, 2bc मतलब 2by रहेगा, फिर ये 2ca तो माइनस प्लस माइनस आएगा, 2ca, ये बन जाएगा। क्वेश्चन लेंथी हो गया थोड़ा, कैलकुलेशन हैवी है इसकी और कुछ नहीं है। स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्ष को वर्ग दिख रखा तो हम वर्ग करेंगे, इस वर्ग से ये हमारा अंडर रूट हट जाएगा जी, ये बीच में बराबर का चिन्ह है, मैं इसे थोड़ा सा हटा देता हूँ, ये बीच में बराबर का चिन्ह है और अंडर रूट यहाँ पे। अब इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा पूरा, ऐसे इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो सिंपल लिखना बचा हुआ है, जो कट रहा है काट भी सकते हो। देखो यहाँ माइनस का 2ab है, यहाँ प्लस का 2ab है, बात करें 2ay और कुछ नहीं कट रहा, तो इन्हें जोड़ के लिखेंगे, रूट हटा देंगे, रूट की हमें जरूरत नहीं है। ए स्क्वायर यहाँ पर है और ए स्क्वायर पर 2a स्क्वायर बनेगा, लिखेंगे 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो 2b स्क्वायर बनेगा प्लस एक्स स्क्वायर ऐसी रहेगा प्लस का वाई स्क्वायर, बचे हुए लिखने सब स्क्वायर वाले मैंने पहले लिख लिए सारे। यहाँ बचा माइनस का 2bx, यहाँ बचा माइनस का 2xa, इन्हें आगे पीछे लिख सकते हैं, ax भी लिख सकते हैं। ये बचा प्लस का 2ay माइनस का 2by, b पहले लिख लो y बाद में कर लो। इसमें भी ऐसे सॉल्व करेंगे, कट रहा हो तो कुछ काट सकते हैं, ये माइनस का है ये प्लस का है ना, काट सकते हो दोनों को। ए स्क्वायर जोड़ोगे 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2b स्क्वायर है यहाँ पर, इन दोनों को एक साथ लिखोगे, फिर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, यहाँ बच रहा हमारे पास माइनस का 2bx माइनस का 2a पहले लिख लो x माइनस का 2by माइनस का 2ay, a पहले लिख दिया है। देखो यहाँ पर, अब देखो बराबर वाला हिस्सा ये बराबर में और ये इधर सिंपल में, तो अगर मैं इस वाले को इधर लेके जाऊंगा तो सारा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अगर इस बार इससे ध्यान रखना है, अगर बराबर में दोनों एक जैसे चिन्ह होंगे तो काट सकते हैं हम, जैसे हमारे पास 2a स्क्वायर इधर भी प्लस का है इधर भी प्लस का है, क्योंकि इसे इधर लाऊंगा तो माइनस का 2a स्क्वायर कट जाएगा, 2b स्क्वायर यहाँ प्लस का यहाँ भी प्लस का, तो ये भी कट जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस का है ये भी कट जाएगा, वाई स्क्वायर यहाँ प्लस का तो यहाँ भी, क्योंकि इधर लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा इसलिए कट जाएगा। माइनस का 2bx यहाँ भी है, यहाँ भी माइनस का 2bx। अब देखो जी माइनस का 2ax, यहाँ माइनस का 2ax है, तो यहाँ से भी कट जाएगा माइनस का 2ax कट गया, दोनों सेम हो गए तो कट गए, इसमें माइनस की कई मिस्टेक हो सकती है। 2ay ढूंढ लो, यहाँ पर हमारे पास 2ay इधर प्लस का है और इधर माइनस का, इधर लेके आऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, ये ठीक है ये नहीं कटेगा, और ये 2by है ये भी नहीं कटेगा, क्योंकि दोनों माइनस के ही कट जाएगा, 2by कट जाएगा, तो एक माइनस की मिस्टेक होगी है वो देखना पड़ेगा। आंसर देखो हमारे पास है bx, तो b वाले में प्रॉब्लम है, फिर ये दोनों बचने चाहिए, माइनस का 2bx है यहाँ पर और यहाँ पर माइनस का 2bx है, यहाँ देखना पड़ेगा तुम्हें। अब देखो चिन्ह देखना पड़ेगा, यहाँ से आया तो माइनस का, ये दोनों बनाए थे हमने,
जब इन दोनों गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2bx है, ये कटेगा नहीं, फिर 2bx लिखना है, ये प्लस का आएगा, ये भी नहीं कटेगा, ये तो कट गया, 2bx देखेंगे, ये यहां पर ऐसे ही रहेगा, ये नहीं कटेगा, 2bx। एक माइनस की प्रॉब्लम होगी क्योंकि इन दोनों गुणा करते हैं वहां प्लस आता है, बस बाकी ठीक है। यहाँ बच्चा हमारे पास माइनस का 2bx और 2ay, यहाँ बच्चा 2bx प्लस का और माइनस का 2ay। अब हम क्या करेंगे, माइनस वालों को प्लस बनाएंगे जितने भी हैं। देखो माइनस का 2bx है, इसको उधर भेज देंगे, उधर माइनस का 2ay है, उसे इधर ले आएंगे, तो 2ay यहीं लिख दो इस वाले को। ठीक है जी, इधर माइनस का 2ay है, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का 2ay बनेगा, बराबर में चलेंगे। यहाँ 2bx पहले से प्लस का, इसे यहीं लिखेंगे 2bx, इधर माइनस का, इसको इधर भेज देंगे तो प्लस का 2bx बन जाएगा। 2ay कितने बन जाएंगे, ये बनेंगे 4ay, बराबर ऐसे ये बनेंगे 4bx, क्योंकि 2bx 4bx, 4 से 4 काट सकते हो, तो हमारे पास बचेगा ay बराबर x, यहाँ बचा ay बराबर bx। तो हम इसे घुमा करके लिख सकते हैं, bx वाले को इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, पूरा हिस्सा घुमा देंगे यहाँ से, तो इसे लिख सकते हैं हम bx बराबर ay। यही हमें सिद्ध करना, देखो ये वाला हिस्सा सिद्ध करना, तो यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूफ। थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा लेंथी हो गया, कैलकुलेशन हैवी है इसकी, बस इसलिए थोड़ा लेंथी हो गया, वरना इतना होता नहीं। अगर यहाँ पे कोई संख्या होती तो इजी हो जाता, अब इसने ज्यादा ए बी दे दिए इसलिए सॉल्व हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन।